तो नाले मोहम्मद को आंखों से लगा ले, ये किसकी बोली? पंडित काली का प्रसाद की शायरी। हजरत गिरामी अब जरा जी लगा बता। आप जानते हैं, आपको मालूम है, इतिहास गवाह है कि कौमे मुस्लिम अपने बाप का बर्थडे मनाए या ना मनाए, भाई का जन्मदिन मनाए या ना मनाए, रिश्तेदार का यौम पैदाइश मनाए या ना मनाए, लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस तारीख आती है तो हर सुन्नी मस्त हो जाता है, हर सुन्नी दीवाना हो जाता है। इसलिए कि सुन्नी अपने बाप से ज्यादा नबी को चाहता है, भाई से ज्यादा नबी को चाहता है, माँ से ज्यादा नबी को चाहता है। और सच्ची बात यह है कि सुन्नी अपनी जान से भी ज्यादा नबी को चाहता है, नबी से मोहब्बत करता है। तो ए मेरे प्यारे नबी, हम तो अपनी जान से भी ज्यादा आपको चाहते हैं, मगर आप हमें कितना चाहते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, कहाँ है मेरे नबी आप? तो इरशाद फरमाया, कुरान से पूछ। मैंने कहा कुरान, जिस नबी को हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं तो उनका पता तो बता दे। तो कुरान इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान फरमाता है कि नबी कहीं और नहीं, नबी कहीं और नहीं, नबी तो हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। और जी लगा के बोले और मोहब्बत से। अब हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब कैसे हैं, इसको समझने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे समझो। दोस्तों गौर कीजिए, ये खुदा का कानून है और अल्लाह का निजाम है कि इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह ने उस चीज को उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया। गौर फरमाए, हम और आपके बैठने के लिए जमीन की जरूरत थी। अगर ये जमीन न होती तो ये मिंबर कहाँ लगता, अगर ये जमीन न होती तो ये कुर्सियां कहाँ लगती, अगर ये जमीन न होती तो ये जलसा कहाँ होता। तो खुदा का करम तो देखें कि उसने इस जमीन को हमारे सरों के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि कदमों के नीचे बिछा दिया, ताकि हमें बैठने में कोई परेशानी न हो, कोई प्रॉब्लम न हो। उसके बाद हम और आपको पानी की जरूरत थी, अगर पानी न होता तो जमीन सब्जियां कैसे देती, अगर पानी न होता तो हम और आप सिर्फ चंद घंटे के मेहमान, अगर पानी न मिले तो जमीन सब्जियां नहीं दे सकती। कितनी जरूरत है पानी की, लेकिन खुदा का करम तो देखें कि जितनी ज्यादा जरूरत थी अल्लाह ने उससे भी ज्यादा आसान फरमा दिया। और इसी जमीन के सीने में पानी भी पोशीदा फरमा दिया। लेकिन हजरात उसके बाद आप देखें, हम और आपको ग़िज़ाओं की जरूरत थी, तो इसी जमीन के सीने में ग़िज़ा के हजारों सामान पोशीदा फरमा दिए। उसके बाद हम और आपको एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो जमीन से भी ज्यादा अहम, जो पानी से भी ज्यादा अहम, जो ग़िज़ा भी से भी ज्यादा अहम थी। वो चीज हवा है। हवा, हवा के बगैर हम और आप एक सांस नहीं ले सकते थे। हवा के बगैर हम और आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते थे। तो खुदा का करम तो देखें कि अल्लाह ने हवा को जमीन
जमीन के सुराखों में पोशीदा नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने हवा को चंद फीट के फासले में पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने हवा को हमारे सरों के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा को हम और आपकी नाक के करीब फरमा दिया, ताकि जब भी हमें हवा की जरूरत पड़े तो हम सांस ले लें और हवा हमारे लिए जिंदगी बन जाए। गौर कीजिए, हवा इतनी जरूरी थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब तबरेज़ आलम कादरी को कह लेने दिया जाए कि इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी, तो अल्लाह पाक ने हवा को नाक के करीब कर दिया और ईमानी जिंदगी के लिए मदीने के मुस्तफा की जरूरत थी, तो जान से भी ज्यादा करीब फरमा दिया। तो हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं, सुन्नियों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। यही तो वजह है कि मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो मिलाद होता है मुस्तफा का। मुसलमान के घर में जब किसी का इंतकाल होता है तो मिलाद होता है मुस्तफा का। मुसलमान जब परेशान होता है अफगानिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है पाकिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है इंग्लिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है तुर्किस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। और मेरे नबी की शान तो यह है कि मुसलमान जब परेशान होता है कब्रिस्तान में तो सहारा देते हैं आमिना के लाल, सहारा देते हैं आमिना के लाल। इसलिए गोंडा वालों, एक तारीख की जुमला सुन लो कि हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है और नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान, नबी दूर हुए तो इंसान बेईमान। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान हो गया, नबी दूर हुए तो इंसान बेईमान हो गया। इसलिए तो शायर भी झूमा और झूम के बोला कि मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में, मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में। हाँ, मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। हाँ, मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। और आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में। या रसूल अल्लाह, 4 मंजिला की आरज़ू नहीं है या रसूल अल्लाह, अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है या रसूल अल्लाह, खरबपति बनने की आरज़ू नहीं है या रसूल अल्लाह, अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है। आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में कि मौत आए काबे में, दफन हो मदीने में। मौत आए काबे में, दफन हो। और जोर से दफन हो, जी लगा के बोलो दफन हो। तो ये खुदाए वहदहू ला शरीक का करम कि इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी अल्लाह ने
ऐसा है भाई, जो ट्रेन चल रही है उससे चलने दो, और जो फंसी है उसके लिए दुआ करो। चलते हुए के लिए तो कोहरा मत बनाओ, इशारे की जबान समझो। अब इसलिए कि कुछ दिनों बाद आपको, अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं ना, तवज्जो। तो खुदा का ये कानून कि जिसकी ज्यादा जरूरत थी उसको उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया, और ये भी खुदा का कानून कि जिसकी ज्यादा जरूरत थी उसको पहले बनाया, और जिसके लिए जरूरत थी उसको बाद में। तवज्जो फरमाए, हम और आपके लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने जमीन को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए रोशनी की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने चांद और सूरज को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए ग़िज़ाओं की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने ग़िज़ाओं को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए हवा की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने हवा को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। अब बिला तशबीह हो तमसील समझो कि दुनिया के जुमला जमातात को, जुमला नबातात को, जुमला हैवानात को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जरूरत थी मेरे मुस्तफा की, तो अल्लाह ने नबी को पहले बनाया, सारी कायनात को बाद में। नबी को पहले बनाया, चांद को बाद में, नबी को पहले बनाया, सूरज को बाद में, नबी को पहले बनाया, फरिश्तों को बाद में, नबी को पहले बनाया, अर्श को बाद में, नबी को पहले बनाया, कुर्सी को बाद में, नबी को पहले बनाया, कलम को बाद में, नबी को पहले बनाया, हिंदुस्तान को बाद में, नबी को पहले बनाया, पाकिस्तान को बाद में, नबी को पहले बनाया, इंग्लिस्तान को बाद में, नबी को पहले बनाया, सारी कायनात को बाद में। तभी तो शाहिद के उठा कि फरिश्ता था, न आदम थे न ज़ाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से, मोहम्मद मुस्तफा पहले। क्योंकि मेरे नबी सबकी जरूरत, अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता, न फैजाबाद होता, न इलाहाबाद होता, न हैदराबाद होता, और न बाराबंकी का दरियाबाद होता। न आबाद न बर्बाद। नबी न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाह फरमाता है, लौला कमा खलक़तु दुनिया, झूम के बोलो, लौला कमा खलक़तु दुनिया। ए मेरे नबी, अगर मैं तुम्हें न भेजता, तुम्हें पैदा न करता, तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। ए नबी, ये सब कुछ तुम्हारे सदक़े में। चांद की चांदनी है तो मेरे नबी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए बातें सबा की लताफत है, तो तुम्हारे लिए नसीम सहर की नाजुक किरामी है, तो तुम्हारे लिए भोरों की गुनगुनाहट है, तो तुम्हारे लिए सितारों की झगमगाहट है, तो तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए ए मेरे नबी। और कोई
पोजीशन ये है कि अगर मैंने आदम को भेजा है तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, हजरत शीश को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत नूह को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत इदरीस को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत याकूब को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत यूसुफ को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत जकरिया को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत मूसा को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत सालेह को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत जुल्किफ्ल को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत याह्या को भेजा है तो तुम्हारे लिए, हजरत ईसा को भेजा है तो तुम्हारे लिए। मेरे महबूब ये कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए। जब इस हदीस को मेरा बरेली का इमाम पढ़ता है तो मेरा इमाम भी झूमा और यूं बोला कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बतन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब तो बोल दो अपने नबी के लिए और जोर से। अब मैं कितना पहले तो मैं ये इंसान से नहीं पूछूंगा क्या हुआ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है वो जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते बड़ी मेहनत करके ये बच्चे बड़ी दूर से आए। अपने नबी के जलसे को मत उजाड़ो। अपने नबी के जलसे को उजाड़ने के बाद आप कैसे खुशहाल रहे। अगर नबी ने क़यामत में पूछ लिया कि मेरा जिक्र हो रहा था और कभी कभी मौका मिलता है तुमको मेरा जिक्र इतना भी पसंद नहीं कि मेरे लिए तुम 2-3-4 घंटा बैठो। हाज़रीन, अपने नबी की मोहब्बत में बैठो। इंशाअल्लाह हमारा तो यकीदा है कि मदीने से हमारे सरकार देख रहे हैं। और जोर से बोलिए और जी लगा के। अम्मा कितना पहले तो ये मैं किसी इंसान से नहीं पूछूंगा कि कितना पहले, क्योंकि इंसानों में लड़ाई बहुत होती है। इंसान लड़ते बहुत हैं। फरिश्तों से पूछूंगा और आम फरिश्तों से नहीं। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन से। और मैं क्या, मैं और जिब्राइल से पूछूं? मेरी हैसियत क्या है? लेकिन मैं नहीं पूछ सकता। तो मुझे उस नबी के गुलाम होने का शरफ हासिल है जिसके दरबार में बार बार जिब्राइल हाजिर हो। तशरीफ लाए जिब्राइल। तब मेरे नबी ने एक बात पूछा, ए जिब्राइल, बहुत दिनों से तुम मेरी बारगाह में आ रहे हो, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी एज कितनी है? तवज्जो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कितने बरस के हो गए हो जिब्राइल? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, मगर हाँ एक अंदाजा है। तो मेरे रसूल मुस्कुरा के फरमाते, जिब्राइल वो अंदाजा ही बताओ। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लिया जाए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था, और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। झूम के बोल दो और मोहब्बत से, 70,000 साल। अब मैं कहने में तो 7 सेकंड भी नहीं लगती, 70,000 साल। आप लोग भी बोल के देख लो, 70,000 साल। 7 सेकंड भी नहीं लग रहा है, मगर आलम यह है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद आंखें खुली, मोहल्ले में चर्चा हो गया कि मुन्ना आ गया। बैदौरा बाजार में मुन्ने की आमद पर लड्डू बटे। यही मुन्ना दूध पीने लगा, वक्त गुजरता गया, मुन्ना बड़ा होता गया। एक दिन मुन्ने की जबान खोली तो बोला, अब्बा, अम्मा, अब्बू, अम्मी। बोलता रहा, बच्चा पैर चलने लगा। स्कूल पहुंचा तो सर मैडम करते करते तालीम मुकम्मल हुई। फिर यही मुन्ना एक दिन दूल्हा बना, माँ बाप खुश हुए। तो यही मुन्ना एक दिन इनकी शादी हो गई। अल्लाह का करम हुआ, 1.5 साल के बाद मुन्ना जी के घर में मुन्ना। फिर बटे लड्डू। अल्लाह का करम हुआ, जो खुद मुन्ना था वो अब्बू हो गए, और फिर उनके भी मुन्ना। मोहब्बत से बोलो मुन्ना। वो बढ़ते गए। एक दिन अल्लाह का करम हुआ, ये मुन्ना भी दूल्हा बने। तो इसके घर में भी 1-2 साल के बाद मुन्ना, पहले वाला मुन्ना दादा बन गया। 60-70 साल पूरे। गौर कीजिए, इंसाफ कीजिए। 70 साल की पोजीशन ये है कि एक नस्ल की समाप्ति, एक नस्ल खत्म 70 साल के अंदर। मगर जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, और उससे मैंने 72,000 बार देखा है। या रसूल अल्लाह, वो 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, फिर मैं उसको देख लिया करता था, फिर वो छुप जाया करता था। तो 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर वो निकलता था, फिर छुप जाता था। वो निकलता रहा और छुपता रहा, वो निकलता रहा और छुपता रहा। 70,000 साल के बाद वो निकलता था, और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्राइल, 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल, अब जरा ये तो बता दो कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो?
देखते ही रहे या पहचान भी गए हो तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर एक बार भी पहचान न सका। तो आमिना का लाल मुस्कुरा उठा और बोला, या जिब्राइल वइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम, वो सितारा मैं ही तो हूँ। अम्मा मौका बहुत अच्छा था, गोल्डन चांस। जिब्राइल ने भी फायदा उठाया और मुस्कुरा के बोले, या रसूल अल्लाह, वो सितारा आप हैं। इरशाद फरमाया, हाँ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो नबी मुस्कुर हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब वो सितारा आप हैं तो ये भी इरशाद फरमा दिया जाए कि आप 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलते थे, फिर छुप जाते थे, फिर निकलते थे, फिर छुप जाते थे। या रसूल अल्लाह, मैं समझ पूछना ये चाहता हूँ कि आप निकलने के बाद फिर कहां छुप जाते थे? झूम के बोलो, मुझे आपका दीदार क्यों नहीं हो पाता था, मैं आपको देख क्यों नहीं पाता था? या रसूल अल्लाह, आप 70,000 साल के बाद एक बार निकलते थे, फिर छुप जाते थे। तो या रसूल अल्लाह, आप छुपे कहाँ रहते थे? मेरी नजरें आपको देख क्यों नहीं पाती थी? मुझे आपका दीदार क्यों नहीं हो पाता था? तो मेरे नबी फिर मुस्कुराए, बोले, जिब्राइल, मामला ये है कि मैं अर्श के सामने खुदा की इबादत में लगा रहता था। जब मेरा सर सजदे में होता था तो तेरी नजरों से छुपा रहता था, जब सजदे से सर उठाता था तो तुझे नजर आ जाता था। इतना पहले एक कुरान, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, तवज्जो है? अरे बोलो भाई, तवज्जो है? सुने आप लोग जी लगा के? जी बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, मुबारकबाद। लेकिन इन्हीं समाज को अगर जिक्र सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से सजा लो तो इंशाअल्लाह महफिल में और 4 चांद लग जाएंगे। ए कुरान, तो बता मुस्तफा की शान। तो कुरान इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। अव्वल कौन, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है और कौन है वो जो हर चीज को जानता है। तो इसको समझने के लिए मैं बरेली शरीफ नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मैं बरेली वाले की बात करूं तो लोग कहेंगे ये तो अपनों की बात करते हैं। चलते हैं दिल्ली, नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने और जिनके खानदान ने इल्मे हदीस को बर्रे सगीर में मिलाया है।
और यही वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख साहब की वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए देहली में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हुआ करता था। और जी लगा के बोलो, शेख साहब फरमाते हैं, हजरात आओ उस हस्ती से इस आयत का मतलब समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुआ का माना होता है वो, अल्लाह ने फरमाया वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब, क्या करूं मैं, तकरीर करूं? ठीक 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 भाई सेठ अकबर साहब, आप भी बिजी हैं, जाना चाहते हो तो चले जाएं, मैं नहीं रुकूंगा, चूंकि आप बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपसे तवज्जो, अगर एक शख्स ने भी सुन लिया तो